हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हम लोगों ने एक कार्बन कंपाउंड में फुल डिटेल में आपके सामने कुछ चीजें पढ़ रखी थी। पूरा आपने देखा होगा, ये वाला पार्ट हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया और आपको ये भी बता दिया कि ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने देखा होगा पूरा का पूरा। अब आपके सामने कुछ चीजें आती हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो इस टॉपिक के ऊपर है। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि जो कार्बन होता है, कार्बन, यहां देखो चीज लिखी हुई है कि कार्बन, आपने कार्बन जो होता है वो बॉन्ड सिर्फ कार्बन के साथ नहीं बनाता है, बल्कि हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। सबके साथ बॉन्ड बनाता है, यानी आप कहने का मतलब ये है कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, बाकी सारी चीजों के साथ वो बॉन्ड बना सकता है। और भी, जिसमें आपकी यहाँ पे लिखा हुआ हेलोजन, तो यहाँ पर देखो हेलोजन का मतलब क्या है, क्लोरो, ब्रोमो, यानी क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है। बट और भी चीजें हो सकती है, बट हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन दी हुई है। इन्हें बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले मैं आपको फंक्शनल ग्रुप की डिफिनीशन बता देता हूं, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलते हैं थोड़ा स्लाइड की तरफ हम लोग। यहाँ पे आप चीजों को देखो, सबसे पहले आप क्या है, डिफिनीशन है फंक्शनल ग्रुप। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका आ चुका है। देखो, फंक्शनल ग्रुप एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम, क्या मतलब है। देखो, पहले क्या था, मान लो कार्बन था, हो सकता है कार्बन के साथ लग गया हो क्लोरीन, यही जो क्लोरीन है वही क्या है, फंक्शनल ग्रुप होता है। हो ये एक एटम है, या हो सकता है कार्बन के साथ लग जाए OH, ये ग्रुप ऑफ एटम है, एक से ज्यादा है। तो उन्होंने कहा भाई एक एटम चाहे ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल विच लार्जली डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। यानी क्या कहने का मतलब है, सिंपल तरीका यह है कि देखो, पहले ये कार्बन था, ये कार्बन था, ये कार्बन था, इसकी कुछ अलग केमिकल प्रॉपर्टी आती थी, जैसा हाइड्रोकार्बन की हुआ करती है। अब क्या हो गया, इसी कार्बन के साथ लग गया क्लोरीन, तो क्लोरीन के लगने की वजह से जो क्लोरीन का नेचर होगा वो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, वो अलग केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। हो सकता है उसके साथ लग गया हो आपका OH, OH क्या होता है, एल्कोहल, तो अगर एल्कोहल लग जाएगा तो एक अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो सिंपल सी बात है, तो यानी यही जो आपका अलग कोई एटम लगा हुआ है, इसे बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। इसकी वजह से फर्क क्या पड़ता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ता है। तो हमने कहा ठीक है, चलिए ये बातें सही है, तो आपको दिखा देता हूं कि जो भी चीजें हमारी हैं, कि जो एनसीईआरटी में दिया है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद और चीजें बात करते हैं। देखो, इतने फंक्शनल ग्रुप आपको दिए हुए हैं यहां पर, जिसमें मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो ये जो आपका ग्रुप है, ये जो आपका दिया हुआ है पूरा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इस पे क्वेश्चन बनता है, इस बार भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। किस किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा उसको देख लो, समझो। अगर लास्ट में लगा है क्लोरीन या ब्रोमीन, तो नाम क्या दिया, क्लोरो या ब्रोमो। क्लोरो या भाई, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्लोरो, ठीक है ना, सॉरी ब्रोमो। ये आपका अगला, ये आपका दिया एल्कोहल। पहचान कैसे होगी, अगर किसी के आखिर में लगा हुआ है OH, जैसे मैंने ध्यान से इसको देखो, मैंने बनाया ये कार्बन था, CH4 होता है, मैंने कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया, OH। देख लो, क्या OH लग गया। जैसे ही OH लगा, इसका मतलब क्या है, वो क्या हो गया होगा, एल्कोहल हो गया होगा, एल्कोहल हो गया होगा। एल्कोहल के आखिरी में क्या लगता है, जैसे देखो ये क्या था, मेथेन, क्या था, मेथेन। एल्कोहल के आखिरी में सफिक्स लग जाता है ओल, तो आपने नाम सुना होगा मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। अगला ये होता है एल्डिहाइड, इस पे भी पीवाईक्यू कई बार आए हुए हैं कि ऐसे आपको दिया कि देखो अभी क्या था, कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड हो, दोनों में डिफरेंस समझना, इसमें और इसमें डिफरेंस समझना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, जैसे मैंने बनाया ये कार्बन, C डबल बॉन्ड O बनाया, अगर मैं आपके सामने सिर्फ बना दूं H, इसे बोला जाएगा एल्डिहाइड। सिर्फ क्या बनाया, H, उसे बोला जाएगा एल्डिहाइड। इसी H की जगह को हटा के अगर मैं आपको H की जगह हटा के कोई एक और कार्बन रख दे रहा हूं, कोई एक कार्बन, इसे बोला जाएगा कीटोन। यानी एल्डिहाइड कीटोन में फर्क क्या है, यहां पर हाइड्रोजन होता है, यहां पे हाइड्रोजन ना होके कोई कार्बन ग्रुप होगा, कोई भी कार्बन का ग्रुप होगा, उसे बोला जाएगा कीटोन, है ना। आगे अगर मान लो इसी के तौर पे C डबल बॉन्ड O है और मैंने लगा दिया OH, तो अब क्या हो गया, वो एसिड, क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ये फंक्शनल ग्रुप आपको ध्यान रखने हैं,
सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल तरीके से आपसे पूछा जाएगा। और भी सिंपल तरीके से मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि और भी सिंपल क्या तरीका हो सकता है इसको लिखने का। देखो, और सिंपल तरीका लिखने का देखो ये हो सकता है आपका पूरा कि आपने एल्कोहल वाला खाली ध्यान दिया, उसके बाद देखो भाई एल्कोहल क्या होता था, सी के साथ कार्बन के साथ क्या लग गया है, OH, तो ये क्या होता था, एल्कोहल। सिंपल है। अगर इस डब्बे को साइड में रखो, C डबल बॉन्ड O, हमने कहा हाँ C डबल बॉन्ड O है, अगर उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है एल्डिहाइड, उसके साथ हाइड्रोजन लगा है तो एल्डिहाइड, सफिक्स क्या लेकर आओगे, सफिक्स Al। देखो Al से एल्डिहाइड, Al सफिक्स उसका हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बता दूं कैसे। देखो मान लो एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मेथेन। कार्बन को क्या बोलते हैं, एक कार्बन को मेथेन। अगर आप यहां पे लग जाएगा सफिक्स मेथे एल, क्या लग जाएगा, एल, बाद में ई को काट देते हैं, नॉमेनक्लेचर में पूरा आएगा। तो अभी सफिक्स आपको ध्यान रखना है। अगर हाइड्रोजन को हटा के, स्लैश का मतलब है इस हाइड्रोजन की जगह पर क्या लगा है, CH3, कोई भी कार्बन का ग्रुप लगा है, इसे बोला है कीटोन, और कीटोन का सफिक्स होता है 1 ना। चलो अगर इसी के सामने लगा हुआ है OH, ये एसिड है, एसिड का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, मेथनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। और अगर ये आपका दिया हुआ है ईस्टर में, अगर O के साथ हाइड्रोजन ना लग के CH3 लगा है तो आपका बन जाएगा ईस्टर, जो आप पढ़ेंगे एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन में। और क्या याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन आया है पूरा कि जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n के साथ O, जैसे एग्जांपल C2H4O, तो देख लो CnH2nO, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, एल्डिहाइड का पूरा एक ग्रुप होता है। और भी डिस्कस कर लेते हैं आगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट होमोलॉगस सीरीज की तरफ चलते हैं। होमोलॉगस सीरीज कुछ भी नहीं है, VIP है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपसे बोल दे रहा हूं, होमोलॉगस सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें है, देखो, फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहला, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला है, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम आएगी। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बट एडजेसेंट मेंबर ऑफ सीरीज डिफर बाय CH2 यूनिट। यानी कुल मिला जुला के आपसे पूछूं क्या होता है, देखो ये CH4 है, ये C2H6 है, दोनों में डिफरेंस कितने का, देखो एक कार्बन, यहां 2 कार्बन, तो 1 कार्बन का डिफरेंस है, यहां हाइड्रोजन 4 है, यहां हाइड्रोजन 6 है, कितने का डिफरेंस है, CH2। तो अगर किसी के अंदर CH2 का डिफरेंस आ रहा है तो वो क्या आएंगे, होमोलॉगस सीरीज। ये भी क्या है, देखो CH2 का डिफरेंस है तो होमोलॉगस सीरीज। सिंपल है। ध्यान क्या देना है, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। एग्जांपल देखो, क्या और कहने का मतलब क्वेश्चन का है, जब इसमें आपका देखो एक कार्बन से कितने कार्बन बने, 2, तो मॉलिक्यूलर वेट, जो टोटल मॉलिक्यूल का वेट है वो क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। अगर बढ़ गया है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आया था कि होमोलॉगस सीरीज में फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है। तो हमने कहा भाई एक कार्बन का अगला वाला जो होमोलॉगस होगा CH2 से डिफरेंस करेगा, यानी उसमें CH2 और ऐड कर दो तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। हमारे पॉइंट दूसरा, हमने कहा इसका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पूरा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आया हुआ है, आइए देख लेते हैं। जैसे इसमें देखो, सबसे पहले ये एल्केन है, ये एल्कीन है, एल्काइन है। हमने जनरल फार्मूला पढ़ा था, एल्केन में क्या होता था, एक ध्यान देना खाली, CnH2n, कि एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता था, यानी कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड होता था। एल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। तो देख लो 2 कार्बन का 4 हाइड्रोजन, 3 कार्बन का 6 हाइड्रोजन। सिंपल है। एल्केन में खाली 2 ऐड कर दो, एल्केन में खाली 2 का हाइड्रोजन ऐड कर दो, एल्काइन में 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो। इतनी कहानी। देखो एक कार्बन के CH4, 2 कार्बन में 2 6 है, 2n, यानी 2 दूनी 4 दूनी प्लस 2 6, 3 का 8। तो ये पूरी क्या है, होमोलॉगस। देख लो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, दोनों में डिफरेंस कितने का है, यहां से यहां चलो कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। यहां से यहां चलो कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है
एल्केन का थर्ड होमोलॉगस बताओ। तो मैंने कहा यार पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, यानी थर्ड नंबर पे कौन आएगा? 3 वाला। तो आपको सिंपल एल्कीन का होमोलॉगस बताना है। पहला क्या होगा? C2H4। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 2020 में, 2022 में। C3H6। कुछ नहीं करना है, पहले वाले को पकड़ो, बाकी सब में CH2 ऐड करते हुए चले जाओ। पहले वाले हमने पकड़ा, बाकी सब में क्या किया? देखो CH2, इसमें भी CH2 ऐड, इसमें भी CH2 ऐड। ये क्वेश्चन 2022 में आपसे पूछा गया है। तो बहुत सिंपल है कि आपको होमोलॉगस सीरीज में सिर्फ ध्यान क्या देना है कि आप एक पकड़ो और CH2 जोड़ते हुए चले जाओ। अब यहां एक क्वेश्चन और बन सकता है, मैंने देखा कार्बन का वेट कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 है, कितना? 2। तो 12 2 कितना हो जाएगा? 14। यानी हम ये कह सकते हैं 14 का डिफर होता है, यानी 14 का मास का डिफरेंस होगा। जैसे एग्जांपल देखो CH4 में कितना होगा? 12 प्लस 4 कितना है? 16। 16 आया है। अगला वाला क्या है? C2H6। अब डायरेक्ट निकालो C2H6 का, देखो 12 दूनी 24, 24 6 30। तो खुद देखो ये 16 है, ये 30 है, यानी 24 प्लस 6 30। तो देखो ये 16 है, ये 30 है, कितने का डिफरेंस है? 14 का। तो 14 का डिफरेंस का मतलब CH2 का डिफरेंस है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, कितने का डिफरेंस होता है। अगली बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट की तरफ चलते हैं। देखो एल्कोहल, हमने कहा एल्कोहल, एल्डिहाइड, क्लोरीन। क्वेश्चन देख लो, आपका बोर्ड में आया हुआ है, आसान है। देखो एल्कोहल का पहला, सबका सिर्फ पहला मेंबर निकालो। पहला मेंबर क्या होगा? CH3OH। तो दूसरा C2H5OH, तीसरा, चौथा, सब में खाली लगाते चले जाओ क्या? CH2 CH2 CH2। तो ऐड करते देखो, एक कार्बन का डिफरेंस, एक कार्बन का, सब में एक कार्बन का डिफरेंस मिलेगा। 2 हाइड्रोजन, देखो 3 हाइड्रोजन, 3 यहां, इसको अलग छोड़ो, 3 2 5, 5 2 देखो 7, 7 2 9, देखो 2 2 कार्बन का, यानी सबके अंदर कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है। अगला देख लो, इसमें सबसे पहला वाला खाली याद रखे करो, HCHO। HCHO का स्ट्रक्चर क्या है? देख लो, C डबल बॉन्ड O, इधर भी H, इधर भी H, एक कार्बन का बन जाएगा। तो देख लो HCHO है ना, HCHO। ये एल्डिहाइड है, सिर्फ ऐड करो, कितना है? एक कार्बन हमने ऐड किया। देख लो कार्बन को हमने ऐड, CHO देखो, CHO सबके अंदर है, CHO सबके अंदर है, CHO सबके अंदर है। यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पे हमने जोड़ दिया CH2, यहां पे ऐड कर दिया CH2। यहां पर क्या है अपना? Cl, क्लोरीन। यहां पर क्या है? CH3Cl। यहां पे क्या है? CH3। सबके अंदर देखो ध्यान से, एक कार्बन, 2 कार्बन, और इसके अंदर सबके अंदर कितने का डिफरेंस आपको मिल जाएगा? CH2 का डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये जो CH2 का डिफरेंस होता है, यही पूरा आपका फॉर्म करता है, होमोलॉगस सीरीज का फॉर्मेशन करता है। चलो, तो ये पूरा आपको दिख गया होगा कि हमने होमोलॉगस सीरीज के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया है, हर एक चीज का। अगली बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा, और कि नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करना है आपको। नॉमेनक्लेचर तो होमोलॉगस आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। होमोलॉगस सीरीज का हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको कवर मिल जाएगा पूरा। तो सारे पॉइंट को आप पढ़ लेना। ये आपका होमोलॉगस सीरीज पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, तो आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है कि नॉमेनक्लेचर पे, कि नॉमेनक्लेचर किस तरीके से आपको करना है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर आपको पूरा सिर्फ इसी पेज पे करना है। देखो सिर्फ इतना ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर को अगर ध्यान से देखेंगे तो पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर आपको सिर्फ इस पेज पे मिल जाएगा। 1 बाय 1 इस पेज को हम देख लेते हैं, इस पेज पे हमको क्या मिलने वाला है ना। चलो सबसे पहली बात करते हैं, अगर आपको ध्यान देना हो, देखो सबसे पहले हेलो एल्केन, यानी आपको सिर्फ क्या मिलेगा? क्लोरीन मिल गया। अब पहले सबसे पहले क्या काउंट करोगे? सबसे पहले ध्यान देना है आपको नंबर ऑफ कार्बन। अब ध्यान से देखना, नंबर ऑफ कार्बन, तो हमने कहा नंबर ऑफ कार्बन हमने ध्यान दिया, तो नंबर कितना है? 1 2 3। तो हमने क्या नाम दिया? प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोला? प्रोप। हमने कहा 3 कार्बन को हमने प्रोप बोला, है ना। तो हमने कहा 3 कार्बन को हमने क्या बोला? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो हमने क्या बोला? एन। तो देख लो, आराम से नाम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, इसी से सीखो। 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और आपको क्या मिला? क्लोरीन। तो बस एक आपको याद रखना है, सिर्फ एक याद रखना है कि जब भी क्लोरीन या ब्रोमीन आएगा उसमें वो पहले लगाया जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, आपको पूरा रूल नहीं बता रहा, सिंपल है। आपको सिर्फ क्या करना है, देखो 3 कार्बन था तो प्रोपेन, आपने नाम दे दिया सबका। जहां भी क्लोरीन या ब्रोमीन आएगा सिर्फ आपको उसको पहले लगाना है, बाकी सब में कहां लगेगा? बाद में। इतनी बात मेरी ध्यान देना, और कुछ भी नहीं आपको ध्यान देना है।
चलो सबको वन बाय वन देखते हैं। पहले एक बात देखो, सफिक्स सबके अंदर है, इनके अंदर सिर्फ क्या है, प्रेफिक्स होता है, यानी पहले नाम लगाओगे। तो देख लो क्लोरो ब्रोमो, बाकी नॉर्मल चल रहा है। आगे देखो सबके अंदर 3 कार्बन है, अगर सबके अंदर 3 कार्बन है, अब ध्यान से देखो आप बात को, सबके आगे देखो सब क्या है, प्रोप, सब है 3 कार्बन है, मतलब मैंने कहा 3 कार्बन है, इसका मतलब प्रोप है। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन। और अगर कोई भी और आपका फंक्शनल ग्रुप है, जैसे देखो यहां पे एल्कोहल है OH, OH का सफिक्स क्या होता है मैंने बताया, तो ओल, तो आगे क्या लग गया देखो, ओल, प्रोपेनॉल। सबके अंदर देखो ई कट जाएगा, अपने सिलेबस के अंदर सबके अंदर ई कट जाएगा। इसके अंदर क्या है आपका अल, एल्डिहाइड है ना, देखो CHO एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है तो अल यानी प्रोपेनाल, अल, सबके आगे क्या लग गया, अल, किसी के आगे लग गया ओल, किसी के आगे लग गया अल। ये क्या है, कीटोन, कीटोन क्या है, क्या लग गया 1, तो इसके आगे क्या लग गया देखो 1। सब कुछ सेम मैनर में चल रहा है। यहां पर क्या है, एसिड, क्या लग गया, ओइक एसिड, तो इसके आगे देखो क्या लग गया, ओइक एसिड, ओइक एसिड लग गया। आगे एल्कीन में क्या है, अब समझना, तो यहां तक कहानी जो है आपकी फंक्शनल ग्रुप वाली खत्म हो चुकी है। इसमें कुछ पीवाईक्यू हैं, उन पीवाईक्यू को भी मैं देख लेता हूं, कौन कौन से पीवाईक्यू आपके आए हुए हैं, ठीक है ना। चलो, तो बहुत इजी टॉपिक है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आपको पीवाईक्यू करवा दे रहा हूं। एक पीवाईक्यू आपको आया है 4 कार्बन का एल्कोहल, कितने कार्बन का, 4 कार्बन का आपको बनाना है एल्कोहल। समझना, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, 4 कार्बन का एल्कोहल। समझो 4 कार्बन का मतलब क्या है, ब्यूट, तो मैंने नाम लिख दिया ब्यूटेन। एल्कोहल में क्या लगता है, ओल, एल्कोहल में क्या लगता है, ओल, और मैंने कहा ई हटा दो, क्या नाम हो गया, ब्यूटेनॉल। ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू डन हो गया, पीवाईक्यू हो गया। फिर उसने कहा 4, सबके 4 कार्बन के पूछे, 4 कार्बन का एल्डिहाइड बताओ। मैंने कहा बहुत आसान है, 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन, तो 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन। एल्डिहाइड के अंदर लास्ट में क्या लगता है, अल, तो मैंने कहा लगा दो अल, खाली ई हटा दो, तो क्या बन गया, ब्यूटेनॉल या नल। 4 कार्बन का एसिड बना दो, मैंने कहा 4 कार्बन का मतलब होता है ब्यूटेन, एसिड का मतलब ओइक एसिड, तो मैंने कहा ई हटा दो सबके अंदर से, तो ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। कितना आसान है। कोई भी आपसे पूछ, 5 कार्बन का पेंटोनोइक एसिड, फिर उसने कहा कि क्लोरोपेंटेन बना दो, उसने कहा क्लोरोपेंटेन बनाओ, मैंने कहा क्लोरोपेंटेन, पेंटेन बनाओ, कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन बनाया, 5 कार्बन का मतलब पेंटेन। क्लोरीन लगा दिया, तो मतलब क्या है, क्लोरीन, जहां भी बताया था क्लोरीन या ब्रोमीन आएगा उसको पहले लिखा जाएगा, क्लोरोपेंटेन आपका हो गया। फिर उसने बात कहा ब्यूटीन बना दो, देखो जैसे हमने कहा प्रोपेन, तो नाम सुनो प्रोपेन, तो हम कहते थे प्रोप के आगे एन लगाते थे, क्यों, सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड आया तो क्या लगाओगे, इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आया तो क्या लगाओगे, आइन। तो देख लो इसमें डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन, सिंपल है ना। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, ब्यूटीन बना दो, ब्यूटीन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, उसने कहा ब्यूट इन, यानी 4 कार्बन का तो है, लेकिन देखो उसने कहा ब्यूटीन बनाओ, मैंने कहा 4 कार्बन बना दिया और एक डबल बॉन्ड बना दिया, क्या हो गया, ब्यूटीन। ये क्वेश्चन आपके थे नोमेनक्लेचर के ऊपर, सारे क्वेश्चन है ना, तो आप ये देख सकते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन, इजी था। देखो बाई क्वेश्चन है, कैन यू ड्रा फॉर पेंटेन, इस आइसोमर मैंने आपको बता दिया है कंपाउंड, ये भी क्वेश्चन है साइक्लोपेंटेन। अब यहां पे आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस आपके कितने इजी हैं। सबसे पहले आप देख, यहां पे देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको बता एथेनोइक एसिड, अब खुद देखो एथेनोइक एसिड है ना, एथेनोइक, एथेनोइक का मतलब क्या है, एथ, एथ का मतलब क्या है, एथ, एथ का मतलब होता है कार्बन कार्बन, 2 कार्बन, ओइक एसिड, इसका मतलब सी डबल बॉन्ड OH, तो देख लो एथेनोइक एसिड बन गया पूरा आपका। ब्यूटेन 1, तो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, अब 1 का मतलब क्या लगाया है, कीटोन, कीटोन हमेशा कहां लगता है बेटा, बीच के अंदर, कीटोन हमेशा कहां लगे, किनारे पे कभी कीटोन नहीं लगेगा, कीटोन हमेशा कहां लगेगा, बीच के अंदर। हेक्सेनल, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6,
अल का मतलब एल्डिहाइड लगा है, एल्डिहाइड हमेशा कहां लगता है, कोने पे एल्डिहाइड लगता है, तो देख लो हेक्सेनॉल बन गया। ब्रोमोपेंटेन नाम आप देख सकते हो। Br का मतलब ब्रोमो, कितने कार्बन का है, 2, तो ब्रोमो इथेन, एक कार्बन का क्या है, एल्डिहाइड, तो क्या हो जाएगा आपका, आपने अगर एक कार्बन का एल्डिहाइड पढ़ा हो तो आपका फॉर्मएल्डिहाइड नाम दे सकते हो, है ना, या मेथनल नाम दे सकते हो। एक कार्बन का मतलब मेथनल। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का मतलब हेक्स, और 3 है तो मतलब आइन, तो हेक्साइन बन गया पूरा का पूरा, आप देख सकते हो। तो बहुत इजी है आपको पूरा पढ़ने के लिए, तो आप बहुत इजी तरीके से पूरी चीजें आप पढ़ सकते हो। तो मैं आपसे एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं बेटा, आपको घबराने की बात नहीं है, आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है, इतने पे ध्यान देना है। और इसमें भी आपको बहुत इजी तरीके से फिर से एक बार बता दे रहा हूं, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अगर कहीं पर भी क्लोरीन या ब्रोमीन आए, क्लोरीन, अब फिर से एक बार पूरा मैं इन चीजों को बता देता हूं ताकि आपको कोई घबराने की बात ना हो। तो मैं एक सिंपल सी आपको चीज बता रहा हूं, देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, नंबर ऑफ कार्बन, तो आपने नंबर ऑफ कार्बन लिख दिया। उसके बाद आप क्या लिखोगे, एन है या इन है या आइन है। उसके बाद क्या लगा दोगे, जो भी लगाना होगा, एल्कोहल है तो ओल लगा दिया, अल लगा दिया, वन लगा दिया, ओइक एसिड लगा दिया, जो भी लगाना होगा, ठीक। हाँ, पहले क्या लगाओगे, सिर्फ इसके अंदर क्लोरीन या ब्रोमीन अगर आएगा तो उसके अंदर आप पहले लगा दोगे, जो क्लोरो प्रोपेन, सबके आगे देखो। तो आपसे ध्यान देना, 4 कार्बन वाला ही पूछेगा, जब भी 3 कार्बन का दिया है उसने, 4 कार्बन का पूछेगा। तो मैं सिंपल तरीके से आपको बता दे रहा हूं, सिंपल, आपको याद क्या रखना है, देखो आपको याद रखना है 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन, 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन। अब इसके आगे जो भी लगाना हो, ओल लगा दो, अल लगा दो, वन लगा दो, ओइक एसिड लगा दो, जो लगाना है लगा दो, ई को काट देना, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनोइक एसिड, जो भी है। तो बहुत सिंपल तरीके से आपका पूरा नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा, इतने में पूरा नॉमेनक्लेचर आपका डन है, खत्म है। तो घबराने की बात नहीं है, आराम से आप पढ़ सकते हो। एक बार और रिवाइज करना, कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट में बता देना, अगर मैंने जल्दबाजी आज की हो थोड़ा सा, है ना, कुछ इश्यूज रहते हैं, है ना, तो देखना ध्यान से, बाकी आप समझना, सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं।